नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है स्टडी फाउंडेशन यूट्यूब चैनल पे असम हाई सेकेंडरी टेट पेडागोजी सीरीज में। आज हम लोग डिस्कस करेंगे अटेंशन टॉपिक के बारे में। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग जानेंगे मीनिंग ऑफ अटेंशन के बारे में। तो जानते हैं, अटेंशन इज एन इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ आवर मेंटल एक्टिविटी एंड प्ले वाइटल एंड यूजफुल रोल इन आवर डे टू डे लाइफ। तो इसका इंपॉर्टेंस जो है हम लोग का लाइफ में बहुत ज़्यादा है। Attention is an important mental process. Without it, other mental process like imagination, learning and thinking etc. are neither possible nor useful. तो इसके बिना कोई भी हम लोग जब प्रोसेस है, मेंटल का प्रोसेस है, जैसे कि इमेजिनेशन, लर्निंग, थिंकिंग, इसका कोई पॉसिबल भी नहीं होता और इसका कोई होगा भी तो इसका कोई यूजफुल भी नहीं रहेगा। तो ये आपको याद रखना है। वी कैनॉट थिंक अबाउट एनीथिंग अनलेस वी कॉन्सेंट्रेट आवर अटेंशन ऑन इट। हम लोग किसी चीज़ के बारे में सोच भी नहीं सकते हैं जब तक हम लोग का कॉन्सेंट्रेशन नहीं रहेगा। तो देख सकते हैं अटेंशन का कितना इंपॉर्टेंट रोल है। नेक्स्ट हम लोग जानेंगे इसका डिफिनेशन जो अलग अलग साइकोलॉजिस्ट दिए थे। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे डैम्बल के हिसाब से। तो इनके हिसाब से अटेंशन का मतलब क्या होता है। अटेंशन इज द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द कॉन्शियसनेस अपॉन वन सब्जेक्ट रेदर देन अपॉन अनदर। तो इनके हिसाब से डिफिनेशन ये रहा, आपको याद रखना है। नेक्स्ट हम लोग जानेंगे रोज के हिसाब से। अटेंशन इज द प्रोसेस ऑफ गेटिंग एन ऑब्जेक्ट ऑफ थॉट क्लियरली बिफोर द माइंड। नेक्स्ट हम लोग जानेंगे वुडवर्थ के हिसाब से। अटेंशन इज एन शॉर्ट टू गेट सेट एंड रेडी टू परसीव ए सर्टेन ऑब्जेक्ट और परफॉर्म ए सर्टेन एक्ट। तो ये डिफिनेशन आपको याद रखने हैं। नेक्स्ट हम लोग जानेंगे मॉर्गन के हिसाब से। अटेंशन इज बीइंग कीनली अलाइव टू सम स्पेसिफिक फैक्टर इन आवर इन्वायरमेंट। इट इज द प्रिपरेटरी एडजस्टमेंट फॉर रिस्पॉन्स। ठीक है, तो ये सब डिफिनेशन आपको याद रखना है। कभी भी एग्जाम में 1 मार्क के लिए क्वेश्चन पूछ सकते हैं। नेक्स्ट हम लोग जानेंगे नेचर ऑफ अटेंशन के बारे में। तो सबसे पहला नेचर इसका क्या है। अटेंशन इज फोकस ऑन कॉन्शियसनेस ऑफ ए पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट। तो पहला नेचर ये रहा। नेक्स्ट इसका नेचर है अटेंशन इज कॉन्स्टेंटली शिफ्टिंग। तो शिफ्ट होता है अटेंशन। नेक्स्ट इसका नेचर है अटेंशन इज सिलेक्टिव होता है अटेंशन इज ए स्टेट ऑफ प्रिपेयर्डनेस और अलर्टनेस। नेक्स्ट इसका नेचर है। नेक्स्ट इसका नेचर है अटेंशन इज नैरो एंड हैज लिमिटेशन। नेक्स्ट इसका नेचर है अटेंशन इज एसेंशियली ए प्रोसेस। अटेंशन क्या है, एक प्रोसेस है लेकिन प्रोडक्ट नहीं है। ये आपको याद रखना है। तो ये सब रहा अटेंशन का क्या है नेचर, इसके बारे में भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट हम लोग जानेंगे अटेंशन का टाइप। तो अटेंशन का 2 टाइप है। सबसे पहला टाइप इसको हम लोग बोलते हैं नॉन वोलेशनल, दूसरा टाइप है वोलेशनल। नॉन वोलेशनल का भी 2 पार्ट है। सबसे पहला इनफोर्स है, दूसरा है स्पॉन्टेनियस। और वोलेशनल का भी 2 पार्ट है, एक है इंप्लिसिट, दूसरा एक्सप्लिसिट। तो इसके बारे में हम लोग जानेंगे डिटेल में। तो चलते हैं आगे स्लाइड में। तो सबसे पहले हम जानते हैं वोलेशनल का मतलब क्या होता है। व्हेन वन रिक्वायर्स सम स्ट्रगल ऑफ एफोर्ट ऑफ द विल टू concentrate consciousness at a particular object, things, event, situation, then it is called volitional। तो जब हम किसी चीज़ के ऊपर बहुत ज़्यादा कंसंट्रेशन देते हैं, कोई पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट के ऊपर, थिंग के ऊपर, तो हम उसको क्या बोलते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं वोलेशनल। हेयर वन रियलाइज द नीड एंड इंपॉर्टेंस ऑफ पेइंग अटेंशन टू समथिंग फॉर ए पर्सनल गेन। तो यहाँ पे पर्सनल गेन के लिए कोई व्यक्ति यहाँ पे अटेंशन देता है। तो ये आपको याद रखना है। एक एग्जाम्पल देखते हैं। A student study a book on chemistry though he has no interest in the subject may be example of such attention। तो एक स्टूडेंट है, क्या करता है, केमिस्ट्री सब्जेक्ट पढ़ना पड़ता है उसको क्योंकि उसका इंटरेस्ट नहीं है फिर भी। तो किसका एग्जाम्पल है, ये आपका वोलेशनल अटेंशन का। वोलेशनल अटेंशन का दूसरा नाम है वॉलंटरी। तो ये भी आपको याद रखना है। इसका भी 2 पार्ट है, हम लोग पिछला स्लाइड में देखे थे। तो सबसे पहला है इम्प्लिसिट। तो इसके बारे में जानते हैं। इम्प्लिसिट वोलेशनल किसको बोलते हैं। व्हेन अ चाइल्ड इज असाइन्ड सम मैथमेटिकल सम इन द क्लासरूम एंड ही डज नॉट अटेंड टू देम, he is warned by the teacher that he will be punished if he does not do this assigned work. This can make him exercise his willpower, attend to the assigned tasks and finish it properly। तो यहाँ पे एक स्टूडेंट को क्या दिया जा रहा है, एक मैथमेटिकल साम दिया जा रहा है लेकिन वो नहीं कर रहा है। लेकिन टीचर जब उसको वार्न करता है, पनिश देगा, नहीं करेगा तो इस टाइप का यहाँ पे जब वो उसका अटेंशन जो आ रहा है काम करने में, तो उस टाइप का अटेंशन को हम लोग बोलते हैं इम्प्लिसिट। यहाँ पे और भी देख सकते हैं, हेयर सिंगल एक्ट ऑफ विल इज रिस्पॉन्सिबल फॉर एरोजिंग अटेंशन। यहाँ पे सिर्फ सिंगल एक्ट यहाँ पे प्रपोज हो रहा है कि बच्चा यदि काम नहीं करेगा, स्टूडेंट काम नहीं करेगा तो पनिश होगा। तो यही यहाँ पे उसका अटेंशन काम दे रहा है और इस टाइप का अटेंशन को हम लोग बोलते हैं इम्प्लिसिट। Hence we can take it is example of implicit volitional attention। तो हम लोग इसको एग्जाम्पल के तौर पे मान सकते हैं किसका, इम्प्लिसिट वोलेशनल का। ठीक है, तो कभी भी एग्जाम में पूछ सकता है इसके बारे में। नेक्स्ट हम लोग जानेंगे एक्सप्लिसिट। तो इसका उल्टा है। यहाँ पे क्या होता है, इट इज़ ऑब्टेन बाय रिपीटेड एक्ट ऑफ विल। यहाँ पे यहाँ पे क्या होता है, रिपीटेड विल के रिपीटेड एक्ट करने के बाद यहाँ पे क्या होता है, रिजल्ट मिलता है। वन हैज़ टू स्ट्रगल हार्ड टू कंटिन्यू टू अटेंटिव। यहाँ पे बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ता है। इट रिक्वायर्ड ए स्ट्रॉन्ग विल। यहाँ पे बहुत ज़्यादा विल पावर चाहिए। ठीक है, इसमें एप्लीकेशन एंड स्ट्रॉन्ग मोटिव टू एकम्प्लिश द टास्क। यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग मोटिव भी चाहिए, जैसे कि हम लोग इंट्रेंसिक मोटिवेशन बोलते हैं, उसी प्रकार ये भी है। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं द अटेंशन पेड एट द टाइम ऑफ एग्जामिनेशन। जैसे कि हम लोग एग्जाम के टाइम में अटेंशन पेड करते हैं क्योंकि हम लोग को पता होता है कि एग्जाम में हम लोग को पास करना है। तो इस टाइप का जो अटेंशन हम लोग देते हैं उसको हम लोग बोलते हैं एक्सप्लिसिट वोलेशनल अटेंशन। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट हम लोग जानेंगे नॉन वॉलंटरी अटेंशन के बारे में। तो आइए जानते हैं इसका मतलब क्या होता है। दिस टाइप ऑफ अटेंशन इज अरोज विदाउट द विल कमिंग टू प्ले
एंड वी अटेन टू एन ऑब्जेक्ट और एन आइडिया विदाउट द कॉन्शियस इफोर्ट ऑफ आवर पार्ट। तो बिना कोई कॉन्शियस इफोर्ट किए हुए, बिना कोई विल का काम किए हुए जो ऑटोमेटिक अटेंशन आता है उसको हम लोग बोलते हैं नॉन वॉलंटरी। एग्जाम्पल यहाँ पे दिया है, देख सकते हैं, ए मदर अटेंशन टू हर क्राइंग चाइल्ड, जैसे कि माँ का अटेंशन होता है रोते हुए बच्चे के प्रति, वो किसका एग्जाम्पल है, नॉन वॉलंटरी का। और भी एग्जाम्पल दिया है, अटेंशन टुवर्ड्स मेंबर ऑफ अपोजिट सेक्स, सडन लाउड नॉइज, ब्राइट कलर, ये सब किसका एग्जाम्पल है, नॉन वॉलंटरी का। इसका भी दो टाइप होता है, एक होता है एनफोर्स, दूसरा होता है स्पॉन्टेनियस। तो आइए जानते हैं इसका मतलब क्या होता है। तो सबसे पहले जानेंगे एनफोर्स अटेंशन का मतलब क्या होता है। द अटेंशन विच इज अरोज बाय इंस्टिंक्ट इज कॉल्ड एनफोर्स नॉन वोलेशनल। दिस टाइप ऑफ अटेंशन इज रिजल्ट ऑफ सम फोर्स स्टिमुलस। तो जो फोर्स स्टिमुलस के कारण अटेंशन आता है उसको हम बोलते हैं एनफोर्स। यहाँ पे एग्जांपल दिया है, सपोज वी आर डीपली एब्जॉर्ब इन द रीडिंग ए बुक बट एन अनप्लीजेंट साउंड इज हार्ड, आवर अटेंशन इज डाइवर्टेड टू दैट साउंड। जैसे कि हम लोग कोई किताब पढ़ रहे हैं, अचानक कोई बाहर से साउंड आता है और हम लोग का जो अटेंशन है डाइवर्ट हो जाता है, तो उस टाइप का अटेंशन हम लोग क्या बोलते हैं, एनफोर्स। नेक्स्ट जानेंगे स्पॉन्टेनियस अटेंशन का मतलब क्या होता है। इट इज रिजल्ट ऑफ पॉली डेवलप सेंटिमेंट। हम लोग को कोई चीज़ पता होता है कि आगे आने वाले समय में हम लोग का अटेंशन जो है डाइवर्ट हो सकता है, उसके बारे में हम लोग ऑलरेडी पता होता है, उसको हम लोग बोलते हैं स्पॉन्टेनियस अटेंशन। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग जानेंगे जो इंसेंटिव ऑफ अटेंशन है या फिर जो कंडीशन है अटेंशन का कि कितना टाइप का होता है। तो इसका भी दो पार्ट है। सबसे पहला होता है इनर इंसेंटिव, इसका दूसरा नाम है सब्जेक्टिव कंडीशन। तो इसको हम लोग, इसका मतलब क्या होता है जानते हैं। इन आवर इनर सेल्फ वी हैव सर्टेन पावर डू टू विच वी आर अट्रैक्टेड टुवर्ड्स सर्टेन थिंग्स। तो हम लोग का जो अंदर में जो पावर होता है, जो अंदर से जो पावर होता है कोई काम करने के प्रति या कोई चीज़ के प्रति अट्रैक्ट होने का, उसको हम लोग बोलते हैं इनर इंसेंटिव। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे कुछ फैक्टर भी दिया है इसका। तो सबसे पहला है इंस्टिंक्ट है, दूसरा इमोशन, नेक्स्ट है सेंटीमेंट, नेक्स्ट है इंटरेस्ट, नेक्स्ट है हैबिट, नेक्स्ट है टेम्परमेंट, नेक्स्ट है डिजायर, नेक्स्ट है पास्ट एक्सपीरियंस। ये सब क्या है, फैक्टर है इनर इंसेंटिव का। ठीक है, इनर इंसेंटिव का, या फिर आप बोल सकते हैं इसको सब्जेक्टिव कंडीशन। तो कभी कभी एग्जाम में पूछ लेता है कि यहाँ पे कौन सा एग्जाम्पल है किसका, सब्जेक्टिव कंडीशन का या फिर इनर इंसेंटिव का। तो आपको याद रखना है ये सब फैक्टर जो है। नेक्स्ट हम लोग जानेंगे अदर आउटर इंसेंटिव जो है, जिसको दूसरा नाम है ऑब्जेक्टिव कंडीशन। तो ये जो इसका मतलब क्या होता है, इंसेंटिव डेट एग्जिस्ट आउटसाइड, जो आउटसाइड एग्जिस्ट करता है उसको हम बोलते हैं आउटर इंसेंटिव या फिर ऑब्जेक्टिव कंडीशन। ठीक है, इसका भी देख सकते हैं फैक्टर। सबसे पहले इंटेंसिटी है, नेक्स्ट है साइज, नेक्स्ट है नोबिलिटी, नेक्स्ट है मोबिलिटी, नेक्स्ट है रिपीटेशन, नेक्स्ट है चेंज। तो ये किसका फैक्टर है, ये सब किसका फैक्टर है, आउटर इंसेंटिव का या फिर ऑब्जेक्टिव कंडीशन का। तो कभी भी एग्जाम में ऐसा पूछ सकते हैं। आइए एक दो प्रॉब्लम भी हम लोग सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहला प्रॉब्लम यहाँ पे है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑब्जेक्टिव फैक्टर। तो आपको बताना है ऑब्जेक्टिव अटेंशन का कौन सा यहाँ पे फैक्टर है। ठीक है, कौन सा फैक्टर है। तो देखते हैं यहाँ पे इमोशन जो है, इंटरेस्ट जो है और इंस्टिंक्ट जो है किसका है, ये है सब्जेक्टिव का। तो आपको यहाँ पे ऑब्जेक्टिव बताना था, तो ऑब्जेक्टिव का सिर्फ एक ही है, ऑप्शन नंबर ए, यानी साइज जो है ऑब्जेक्टिव फैक्टर है। तो देख सकते हैं इस क्वेश्चन का सही आंसर होगी ऑप्शन नंबर ए। इस प्रकार का क्वेश्चन आपको एग्जाम में आ सकते हैं। नेक्स्ट और एक और क्वेश्चन को हम सोल्व करते हैं, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अटेंशन। तो आपको बताना है अटेंशन का कौन सा यहाँ पे कैरेक्टर नहीं है। तो देखते हैं, वंस वी बिकम अटेंटिव इट इज़ पॉसिबल टू पे अटेंशन इन वन ऑब्जेक्ट फॉर इनफाइनिट पीरियड ऑफ टाइम। तो ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। जब हम लोग का एक बार अटेंशन आ जाता है तो उस चीज़ के ऊपर हम लोग हमेशा के लिए अटेंशन उस पर रख सकते हैं। ये बात बिल्कुल गलत है। तो यहाँ पे आपको गलत बताना था। बाकी ऑप्शन देख लेते हैं। इंटरेस्ट और अटेंशन दोनों रिलेटेड टर्म है, ये बात सही है। अटेंशन हैज़ लिमिटेशन ऑफ स्पान, तो इसका भी लिमिटेशन होता है। ठीक है, अटेंशन इज नीडेड टू लर्न न्यू थिंग, ये भी बहुत जरूरी है, नया चीज़ सीखने के लिए अटेंशन जरूरी होता है। तो यहाँ पे आपको गलत बताना था। इस क्वेश्चन का सही आंसर होगी ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, इस वीडियो का PDF आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहाँ से पा सकते हैं। तो इस वीडियो में इतना रहेगा। इस वीडियो का जितना भी MCQ बन सकता है हम लोग आने वाले दिनों में सॉल्व करेंगे। तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।